सबसे पहले ये लाइसेंस मांग रहा था। आएगा ना सिस्टम में जाके पासवर्ड टाइप करो। पहले तो जाते हैं हम सिस्टम, पासवर्ड इसका लगा लेते हैं, कोई तो उसमें ये एच पी ओके 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 तुम्हारा ओके। ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिटी इसकी हम कर Identity देंगे, सही है। आइडेंटिटी राउटर का नाम है आइडेंटिटी का सिटी, सही है। अप्लाई ओके, और ये हो गया हमारा एड्रेस पाउडर है ना। अब आपने एड्रेसेस अब ये जिसमें बिट बाइट आ रही है इसको डेवलप कर देते हैं, सही ना। इसको लैंग दे देते हैं कि ये लैंग हो गया हमारा, और जिसमें बिट बाइट नहीं आ रही वैन आ गया। अच्छा अभी हमारा बिल्ट-इन में लगा हुआ है, इसमें वायर नहीं लगा हुआ। हाँ तो मतलब ये जो हमारा नीचे वाला लाइन है इसको हम वैन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वैन का हो गया, ये हो गया, डबल क्लिक किया, ठीक है। तो नाम तो हमने अपने हिसाब से कुछ भी देने, इंटरनल एक्सटर्नल या सही है ना। हाँ मतलब ये बैंड रख दो इसमें कुछ भी रख दो, वो आपके ऊपर है। मैंने कहा लैंग्वेज सिंबल ठीक है, लैंग और वैन मैंने मुंतखब कर दिया। अब इसके बाद आईपी एड्रेसेस मुझे इसको देना है, तो मैं यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे 10.1.1.1.11 ठीक है 24 का हम सबमिट कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पे हम लैन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये अप्लाई कर देते हैं, सही है। तो ये तो हो गया हमारा जनाब, लैन को हमने एड्रेस दे दिया। अब आप आ जाओ वैन में, वैन हमें क्या आईपी देगा 192.168.100। इसका बिट भी बाय डिफॉल्ट था, ठीक है। राउटर हमने 24 वैन का लैन ले लिया, और यहाँ पे हमने उसको आईपी दे दिया कि भाई ये लैन वो इससे बिलोंग करता है। बाकी हमने अपनी मर्जी से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये एड्रेसेस दे दिए, इसके बाद दैन हमने करना ये है कि अब हमने एड्रेस दे दिए और लैंड सेलेक्ट कर लिया। अब हमने डीएनएस देना है, ठीक है। तो डीएनएस जाए वो देंगे जो पीछे जिससे राउटिंग यूज़ हो रही होगी, जो राउटर में प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले हमें ऑब्वियसली मिलेगा राउटर का ही आईपी डीएनएस से मिल जाएगा, है ना। और राउट और गेटवे भी राउट भी वही मिल जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई रिमोट रिक्वेस्ट, ये रिमोट साइट के यूज़रों को जो है, और वो ये रिक्वेस्ट अलाउ हो जाए डीएनएस इनको, डीएनएस की क्वालिटी इनको मिलनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये दे दिया हमने। इसके बाद हमने राउट्स ऐड करा दिए, प्लस स्मार्ट गेटवे 192.168.0.8 वो आएगा जो रूट है हमारा, गेट ऑफ वे टू इंटरनेट, है ना। रीचेबल वैन, ठीक है। अच्छा ये जब ब्लू में आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जब ये आ रहा होगा तो इसका मतलब ये डेटा नहीं करना, ठीक है। अभी तक फिलहाल में लगाया है, तो ये हमने राउट भी दे दिया, डीएनएस भी दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास रहा क्या, सब हो गया। फायरवॉल देते अगर हम कोई और आईपी बना रहे होते हॉटस्पॉट के लिए, ठीक है। फिलहाल हम हॉटस्पॉट बनाए, तो हाउ टू हॉटस्पॉट क्रिएट हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट सेटअप लैन पे चलाना है, वायरलेस पे मतलब इंटरनेशनली नहीं चलाना है इसको, हमने अपने ओवर द इंटायर नेटवर्क चलाना है। नेक्स्ट लैन क्लिक किया, नेक्स्ट। अच्छा वायरलेस पे चलाना होगा तो बैन कर देंगे, वायरलेस नहीं तो वर्ल्ड वाइड है। अच्छा बैन कनेक्टिविटी से भी आ रहा है आपके पास, तो वो ऐसे अपने इलीगल कंटेंट भी अगर बाहर का कोई बंदा कोई आपका वही इलीगल कोई कंटेंट यूज़ कर जाता है, कोई इंसेंटिव मेल कर देता है, आपका भी बैड हो जाता है। तो इसलिए हम लैन ओवर द लैन हम पॉलिसी ये डिज़ाइन करें भाई, कंट्रोल करें। बहरहाल उसने जो टेबल दे दिया हमने वो अप्लाई भी कर दिया कि भाई जाने दो उसका, सही है ना। ठीक है। अब इसने आईपी टेबल दे दिया कि यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक चलाऊँगा, लिमिटेड एक 200 का नेटवर्क चलाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब सर्टिफिकेट साइट सर्टिफिकेट कोई सर्विसेज हम अप्लाई नहीं कर रहे, नेक्स्ट, ठीक है। सही है। नेक्स्ट एसएमटीपी कोई मेल सर्वर भी हमारे इंटरनेट नेटवर्क के अंदर नहीं है, सही है। अब जैसे कोई किसी कंपनी का तुम बता रहे हो मेल सर्वर का वो इसकी आईपी एड्रेस, तो फिलहाल अगर हमारे पास नहीं है तो मैं, ठीक है। डीएनएस सर्वर
जो हमारे राउट्स में और यूनिट्स के अंदर आ गए हैं वही आईडी इसमें यहाँ पे भी इसमें मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे लॉगिन पेज का नाम जो यूज़र को मिला वो होगा जो लॉगिन डॉट सिटी नेट डॉट, ठीक है क्या हो गया पूरा आगे लॉगिन डॉट सिटी नेट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना सीक्रेट रख देता हूँ वीडियो बस ताकि याद रहे सारे पासवर्ड ठीक है। एडमिन वो बाय डिफॉल्ट वही है, एडमिन का एडमिन रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये हॉटस्पॉट का तैयार हो गया। अब इसकी पॉलिसी को हमने मेंटेन करना है। डबल क्लिक किया जो बना है उसी वीडियो को हमने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने के बाद एड्रेस पर मैट एक ही मैट पे एक ही आईडी अलाउ होनी चाहिए, ये तो रूल अप्लाई कर दिया, तो एक ही मैट पे ठीक है। अब इसके बाद सर्वर प्रोफाइल्स ये हमारा जो हमने बनाया हुआ था लॉगिन पेज की प्रोफाइल, लॉगिन किस तरीके से कैसे खुले क्या होगा, तो DNS जो हमने बनाया था वो आ गया, ठीक है। बाकी में कुछ भी नहीं है, सब अवेलेबल रहेगा। लॉगिन पेज कुकीज़ की कल बात हो रही थी तो मैंने ड्रॉप किया, तो कुकीज़ जो है ना वो है आप वेबसाइट पे खोलते हैं वो आपकी कुकीज़ में INF की फाइल में बनती है ना। बिल फर्स्ट अब कुकीज़ ये उस कुकीज़ की बात उसी कुकीज़ की बात कर रहा है, उसी से बिलोंग करती है। जैसे कि आपने एक बार पेज पहले लॉगिन करा है क्या पॉइंटिंग करेंगे लॉगिन किया वही उसको दायर है, सर्वर पे नहीं जाना पड़ेगा, कुकीज़ से पेज खोल के देगा आपको, ठीक है ना। ये वो फिलहाल मैं नहीं समझता कि कुकीज़ काम करें रियल टाइम पे पेज खोले ना वो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको पता कैसे चलेगा सर्विस चल रही है कि बंदे को, तो कुकीज़ से पेज दे दो पता चला कि ये नेट बंद और पेज कैसा आ रहा है कंटिन्यू हो जाओगे, ये अभी पेज तो खुल रहा है नेट दिखेगा क्या मसला है। ठीक मेरे हिसाब से बेकार है मर्जी ये यूज़ कर सकते हो आप, यूज़र की कुकीज़ में बढ़ जाएगी कुकीज़ पे टाइप कर लेगा पेज आ जाएगा तो ठीक है। तो रियल टाइम सर्विस है तो वो ज़्यादा बेहतर है, जब नेट चल रहा है तब पेज दिखे, जब नेट नहीं चल रहा तब पेज नहीं दिखे, ठीक है। तो अप्लाई और ओके और रेडियस यूज़र मैनेजर जब बनाएंगे तो वो रेडियस यूज़र मैनेजर के साथ ये यूज़ होगा और उसकी बकायदा IP एड्रेस देनी पड़ेगी, लोकेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होता। रेडियस सिर्फ जो है ना रैंडम DNS सर्वर होता है, ठीक है। तो रेडियस फिर बिलिंग में आ जाएगा, फिर वो ID यहाँ से मिलेंगे बकायदा बिलिंग का पेज खुला करेगा, वो रेडियस होगा, वो यूज़र मैनेजर होगा। यूज़र मैनेजर और रेडियस एक ही चीज़ है, उसमें जनरल एक ही नाम है, रेडियस जो नाम है उसी का नाम यूज़र मैनेजर टेक है, उसी में रेडियस बनेगा, ठीक है। यूज़र मैनेजर फिलहाल अभी नहीं, ठीक है। ये रेडियस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल HTTP ये दिया रेडियस यूज़ नहीं करते अभी फिलहाल हम अप्लाई और ऑप्शन करते, ठीक है। अब प्रोफाइल मैंने कल बनाना नहीं सीखा, ठीक है। प्रोफाइल यूज़र बनाया था, ठीक है। तो प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल पहले यूज़र बनाएंगे ना, यूज़र तो बाद में बनाएंगे जब प्रोफाइल बना ले पहले। यूज़र तो मैंने कल तुम्हें बता दिया था यही था ना, प्रोफाइल का हमें बता दिया 256 kbps ये मैंने मैंने बना ली हॉटस्पॉट का सर्वर यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है। एड्रेस फुल हॉटस्पॉट का ठीक है। अच्छा आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम आउट वो होता है कि यूज़र 5 मिनट तक नेट यूज़ नहीं कर रहा तो खुद ही इशू हो जाएगा, हॉटस्पॉट पर नेट बिजी कर, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद आप टाइम डिफाइन भी कर सकते हो, घंटे के हिसाब से भी पैकेज देते हैं, ठीक है ना। तो घंटे के हिसाब से बहुत से लोग पैकेज रखते हैं, तो घंटे के हिसाब से आप यहाँ पे टाइम भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आइडियल टाइम नन अगर आप कर सकते हो तो कर लो। इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे कि 2 मिनट कर लिया, 2 मिनट इस तरीके से कर सकते हो। 2 मिनट के बाद अगर आप लॉगिन नहीं होगी 2 मिनट तक खुद नहीं हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो आइडियल टाइम भी आप लगा सकते हो, ठीक है। सेशन टाइम आउट नहीं लगाते हैं, सेशन टाइम आउट का मतलब ये होता है कि सेशन आपने पाबंदी लगा दी कि 1 घंटे बाद बिजी हो जाए ऐसा, तो वो तो आपने जब अप्लाई कर दिया वो भले से बंदा नेट यूज़ कर रहा है 1 घंटे बाद बिजी हो जाए। ये वहाँ पर चल सकता है, क्या नाम है कैसे कैफे में 1 घंटे में बंद कर दिया भाई
ठीक है। शेयर यूज़र, वही बात आ गई एड्रेस फॉर्मेट, तो आईडी भी एक ही शेयर होगी, एक ही बन जाएगा। दो शेयर करनी है तो दो, ये एक ही आईडी दो जगह चल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी शेयर। अच्छा, RX और TX रेट लिमिट। RX का मतलब होता है अपलोड, TX का मतलब होता है डाउनलोड। तो मेरे कहने में शायद अगर मिस्टेक होगी तो मैं अभी डिफाइन कर देता हूँ RX और TX, रिसीव ट्रांसमिशन और सेंड का RX अपलोड। RX का मतलब अपलोड। अभी लिखो नहीं, रब पे लिखो, मुझे मैं खुद ही मेरे बैंक में पड़ गया, अभी मेरे को पता चलेगा कि डाउनलोड कौन सा है, ठीक है। RX TX, RX मतलब पहले आप डिफाइन करोगे, RX मिसाल की जगह भी अपलोड, लेकिन मेरे ख्याल से RX ही अपलोड, काफ़ी टाइम बाद करना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। RX का मतलब होता है फिलहाल अभी समझो आप अपलोड, और TX का मतलब होता है डाउनलोड। तो जाहिर है हम अपलोड हमारे पास जब हम डिलीट किए किसी भी बैंडविड्थ होती है तो कंप्यूटर हमारे पास कम है, 4 MB का अगर बैंडविड्थ होगी तो अपलोड हमारे पास मुश्किल से 512 या 1 MB का मिलता है। तो इसलिए हम अपलोड हमें यूज़र को 512 करेंगे। अगर 1 MB हम डाउनलोड दे दें आपको तो हम उसको अपलोड देंगे तो उसको 512 जो आपका खुलेगा, आपकी अपनी मर्जी जो भी यूज़ करेंगे। तो मैं मेरी थिंकिंग एक MB दे रहा हूँ ना, अपलोड कम रखना ही चाहिए। और अपलोड बैलेंस में नहीं रखते कि 1 MB आपने डाउनलोड भी दे दिया, 1 MB अपलोड भी दे दिया, आप और होंगे ब्राउजिंग हो जाएगी। अपलोड हमेशा कम आता है, 25% आता है। अगर डाउनलोडिंग 100% 1 MB है इसका 25% आएगा, ये याद रखना, ये मेरा तरीका है और ये सही तरीका है, बिल्कुल सही है ना। वरना बहुत से लोग बराबर रख देते हैं। ऐसे सूरत में क्या होता है कि जो यूज़र चल रहा है बाकी यूज़र भी है, तो इस तरीके से अब मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पे RX पहले अपलोड देना ही करता हूँ। 256K कोडिंग है इसकी, के सही है ना। के भी लिख देंगे तो के भी हो जाएगी भाई, सही है। के का मतलब किलो बिट पर सेकंड, के भी ठीक है। स्लैश लिखा, अब डाउनलोड देना TX, जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, TX का मतलब डाउनलोड करना, बिल्कुल ऐसी डिफाइन करा आपने। RX का मैंने डिफाइन कर दिया, अब स्लैश लगाया बिल्कुल ऐसी। अब TX मतलब डाउनलोड मुझे डिफाइन करना है, मैंने लिख दिया यहाँ पर मिसाल के तौर पर 512 K, ठीक है। इसको कर देता हूँ 1 2 3 K, ठीक है। HTTP लॉगिन मतलब वेब बेस्ड लॉगिन करेगी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने ओपन स्टेटस पेज HTTP लॉगिन ये करा, अप्लाई किया, ठीक है। और ये प्रोफाइल बनाई है अभी। हाँ, अब मिसाल के तौर पे अब यूज़र बनेगा, यूज़र बन रहा है, ठीक है। हॉटस्पॉट पहले अपने सर्वर सेलेक्ट कर लिया आपने, हो सकता है आपने लाइन में 4-5 हॉटस्पॉट बनाए हैं, तो अपना पहले हॉटस्पॉट सर्वर सेलेक्ट किया, की मैंने आईडी बना लेता हूँ, उसकी पासवर्ड रख लेता हूँ, ओके, ठीक है। प्रोफाइल से बैंडविड्थ जो आपने बनाई है ना, वो लिमिट आपकी यहाँ से बैंडविड्थ पैकेज यहाँ आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल में बनाया हुआ होगा ना, तो यहाँ आ रहा होगा। और यूज़र की जब आप एंट्री बनाने जाओगे ना तो प्रोफाइल के अंदर सारे बैंडविड्थ आ जाएंगे, ठीक है ना। सारे के तौर पर अभी जैसे कि चलो 256 का अकाउंट है ना ये, सॉरी 256 में 64 की रख लेता हूँ, 256 ही बैंडविड्थ कर देता हूँ, ठीक है। 512 बना लेते हैं हमारी 512, ठीक है। नेम में मैंने प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल का नाम मैंने 512 के लिए और स्पॉट अपना सर्वर ले लिया, ठीक है। आइडल टर्म कुछ अब डिफाइन नहीं करेंगे, शेयर एक ही बंदे के लिए बैंडविड्थ है, RX TX अब आ गया। अब RX तो डाउनलोड पहले आपने अपलोड देना है, ठीक है। अपलोड देना है मैंने 512 की ऑलरेडी 512 की स्लैश सॉरी अपलोड देना है दे दिया। HTTP लॉगिन लास्ट में, क्योंकि ये वेब बेस्ड लॉगिन करेंगे, पेज वेब खुलेगी, उसमें लॉगिन करोगे ना आप लोग यहाँ पर ऑलवेज का मतलब सही ना। ऑलवेज का मतलब फिर आपको खुद पेज खोलना पड़ेगा, लॉगिन डॉट जैसे कल तक हम खोल बनना नहीं खोल सकते, ठीक है। अप्लाई ओके, चलो अब यूज़र बना लेते हैं।
इसमें सर्वर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया मैंने, नाम दे दिया और पासवर्ड दे दिया, ओके दे दिया। पैकेज कौन सा चाहिए भाई मुझे इनको 512 का, अप्लाई और ओके, ठीक है हो गया ये। अब इसके बाद अगला वाला करे आप चेक कर सकते हैं इसको करके। करियर दिया हुआ लग रहा होगा ओके। अबे बैन ही नहीं लगाया, तुमको बता भी नहीं रहे हो, कसम खुदा की हद हो गई यार। सही है, ये वैन तो हमने तैयार कर लिया ना, अब वैन लगा रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे नीचे वाले लाइन पे और ये नेट वाले पता लगेगा हम लोग इसको लगा रहे हैं। हाँ इनको सिर्फ एक ही मशीन शो हो रही है। इसके आगे क्या चल रहा है ये नहीं शो हो रहा होगा, तो एक ही मशीन शो हो रही है। पकड़ में भी नहीं आएंगे कौन यूज़ कर रहा है ये। माइक्रोटिक तो पता चल रहा होगा। माइक्रोटेक हाइट भी हो सकता है, नहीं पता तो चल रहा होगा। डाल दी मैंने बैंडविड्थ में। अब देखते हैं चेक मारते हैं इसको, दोबारा से रिसीव करते हैं इसको। साला बैन तो करना नहीं कर रहा है ये। बैन देख लो ना, बैन पे इनकमिंग आ रही है। ओके, बढ़िया। इसको देखते हैं, नेटवर्क बाइट्स नहीं आ रहे हैं इसमें, ये मसला कर रहा है। बैन का लेंथ कट मसला कर रहा है, क्या होगा भाई। पैच कॉर्ड सही थी या नहीं थी? सही थी। कुछ कैसे फंसा देता तो कनेक्शन निकलते नहीं है। ये देख, निकाल इसको, ये कैसे लॉक हो गया? लॉक थोड़ी होता। ये देखना, निकल ही नहीं रहा। देख इसमें प्रेशर आ रहा है बैंडविड्थ का। आएगा, आया, आ गया होगा, आ गया आ गया आ गया आ गया, हट, आ गया, छोड़ दे, लाइन आ गया वहाँ पे, आ जाए। बैंड को उठाना शुरू कर दी, आगे बढ़ बैठ, थोड़ा टाइम लेता था। ठीक है, अब ये मिसाल के तौर पर मैं डीसी करना चाहता हूँ, लॉगिन, तो लॉगिन बात कर देते हैं। आगे कुछ बैन करने के लिए था, अब मैं ये पेज खुल जाता है, ये पेज खुल जाता है, तो google.com भी खोलोगे ना, तो ये रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट जब करेगा तो बैन नहीं करेगा। लॉगिन कर देंगे फिर आ जाएगा। वही तो गूगल पे गूगल, हाँ वही करेक्ट तुमने बात बोली, ये लॉगिन किया और ये देखना भी गूगल करेगा। ये वही चीज़ है मैं आ गया, ये वो सही है, ये चीज़ है। और Hotspot चल चल रहा रहा है है। जब तक गूगल पे डालो ना तो खुलता नहीं है वो पेज। ठीक है, ये अब देख लो, हाँ। सही है, ये देख